सीधे आईजी से का दरवाजा खटखटाया और सीधे अपराधियों को बचाने के लिए। क्या ऐसे गैर जिम्मेदार अपराधियों के संरक्षक लोगों को गया जी की जिम्मेवारी दी जा सकती है? क्या फिर 1990 के दशक में गया जी को झोंक देने के लिए छूट दी जा सकती है? आज ये दुखद परिस्थिति में आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, और बचाने का जो आप लोगों से प्रेस वार्ता भी किया उन लोगों ने आईजी साहब के ऑफिस के सामने से। मैं कुछ दस्तावेज आपके सामने रखना चाहता हूं और कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। ये उपेंद्र पासवान ने 2022 में एक सूचनार्थ आवेदन गया के सीजीएम साहब के कोर्ट में दिया था और उसकी मांग की थी प्रशासन से कि इन अपराधियों से जान माल की सुरक्षा हमारी की जाए। ये तारीख है 2022 को उपेंद्र पासवान ने एक इंफॉर्मेटरी, एक सूचनार्थ आवेदन गया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दिया था। और नाम किनका किनका 2022 में है ये मैं आपको पढ़ रहा हूँ। अनिल पासवान जी, सुनील कुमार उर्फ मल्लू पासवान जी, सुरेश पासवान जी, रवि कुमार जी, दिलीप पासवान जी। और 2 चौंकाने वाले नाम उस वक्त भी थे जो अपराधियों के संरक्षक थे। वो कौन थे? जो अतुल और जो पटना में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के केस का मुकदमा जिन्होंने झेला है, और उनके सह अभियुक्त कौन थे? सह अभियुक्त है जहानाबाद के वर्तमान सांसद, अतुल अपहरण कांड में जहानाबाद के वर्तमान सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, और सह अभियुक्त थे मोहन श्रीवास्तव जी। और ये दोनों चौंकाने वाले नाम जिसको आप राजनीतिक षड्यंत्र कह रहे हैं, इन दोनों का नाम है वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, और दूसरा नाम है ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव। ये आज का क्रिएशन नहीं है, ये मई 2022 में उपेंद्र पासवान ने क्या कहा था जरा सा पढ़ लिया जाए। मैं सारी कॉपी भी उसको दे रहा हूं कि इनको जिन 5 लोगों ने इनकी रेकी की, इनके खिलाफ मेयर का चुनाव लड़ने वाले थे, उनको धमकाने का काम किया, उनको डराने का काम किया, और उनको बताया कि उन लोगों को, आवेदक को सीधे सीधे गया शहर के मेयर पद का चुनाव लड़ने से मना किए, और यह भी धमकी देने लगे, और यह भी खुलासा किया कि इन लोगों के सर पर मेयर और डिप्टी मेयर, तत्कालीन डिप्टी मेयर, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी है और राजनीति बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस बात का खुलासा करना चाहता हूं आपके सामने कि कौन है ये बेचारा उपेंद्र पासवान जिसकी पत्नी ने दुस्साहस किया वर्तमान अखौरी ओंकार नाथ श्रीवास्तव के खिलाफ वार्ड नंबर 11 से काउंसलर का चुनाव लड़ने का, और जिसका परिणाम हुआ कि वो वार्ड का चुनाव हार गए, और इंतजार करते रहे कि कब मौका मिले। दिवाली के पटाखे की आवाज के बीच में उन्होंने गोलियों की आवाज से उसको दबा दिया, और उपेंद्र पासवान के उभरते हुए नौजवान लड़के की हत्या कर दी गई, और दिन दहाड़े की गई। और आप लोगों ने वीडियो देखा, और आपको पता है कि चुनाव वार्ड काउंसलर का हारने के बाद वो कैसे फिर से नगर निगम में पहुंचे, आपको मालूम है। दुर्दांत अपराधी जिनको आप लोगों ने मुख्यमंत्री की सभा में जब वो गए थे, आदरणीय भोला मियां जी, भोला तो नहीं है, जनता को डराने के लिए जिस तरह का वातावरण बनाया गया है, आप समझ सकते हैं। ये चर्चित नाम है, कोई छुपा हुआ नाम नहीं है। और जैसे ही लगा कि यहाँ के गरीब गुरुआ कमजोर वर्ग के लोग उनको जीतने नहीं देंगे, तो गोलियों की आवाज से दहशत फैलाने के लिए उपेंद्र पासवान
भाजपा के नेता के पुत्र की हत्या किया। एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों के ने षड्यंत्र पूर्वक एक अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लिया जिसका मुकदमा चल रहा है। और उपेंद्र पासवान के ससुर जी ने जब जांच टीम प्रदेश की आई थी तो उपेंद्र पासवान के ससुर जी ने, जो मृतक लड़का है उसके नाना ने, उनके खिलाफ गवाही दी थी। ये सब का प्रमाण है जिसने वैसे दुर्दांत अपराधियों के राज्य को चुनौती दी और इसके कारण हत्या हुई है। और उसके संरक्षण में कांग्रेस, राजद, माले, उसके सहयोगी दल के लोग सीधे आईजी का दरवाजा खटखटाते हैं और उनको संरक्षण दिलाते हैं। हम आपके माध्यम से, हमारे पास लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप पत्रकार